हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब जीशान एंड यू आर वाचिंग एमएम स्पोर्ट्स। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ज़बरदस्त अंदाज में नेपाल ने कोशिश की कि वो मैच जीत जाए, लेकिन इंग्लैंड मैच जीत गया। इस हवाले से बात करते हैं। आज वैसे बड़े अपसेट्स होते होते बच रहे हैं, मतलब ना ऐसे सांस जिस तरह फूलने लगता है, फिर बचे तो रहते हैं कि नहीं नहीं भाई ठीक है। खैर, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन साहब और उनके साथ मौजूद है इरफान साहब। आप दोनों को मतलब अस्सलाम थैंक यू वालेकुम वेरी एक बार मच। फिर। वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले तो मोहसिन साहब, आप ये मुझे बताइए कि मतलब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये शॉक्स बड़े दे रहा है, मिनी हार्ट अटैक्स दे रहा है, और फिर भी मतलब मैच चलो फैसला हक में आ जाता है। क्या हो क्या रहा है? 3 अपसेट होते होते बच गए हैं, मतलब स्टार्ट में ही। पाकिस्तान पहले ने आगाज पाकिस्तान किया। बचा है, बाल बाल जीते हैं तीनों ये ना। कि पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया और उसके बाद ये इंग्लैंड। इंग्लैंड असल में देखना ये चाहिए कि सारी क्रिकेट ना इवॉल्व हो रही है, आगे तरक्की कर रही है। और जो दूसरी टीम्स हैं इस वक्त, नेपाल है, तो वो हर बंदा जो इस वक्त इक्विप हो रहा है वो फिटनेस के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से। और ये इतनी अवेलेबिलिटी है अब कि हम्म। ये अब ऐसी चीज़ नहीं है कि जी बड़ी टीम के पास है तो छोटी के पास नहीं है। सही बात है। आपके पास अच्छे अच्छे दुनिया में कोचेज हैं, टेक्निक्स हैं और हर चीज़ है, तो वो अप्लाई करके उस पर मेहनत करके आ रहे हैं। और आप जहन में रखिए कि जो छोटी टीम होती है उसकी मेहनत डबल होती है, और वो मेहनत ज़्यादा करे, जान भी ज़्यादा मारती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए अच्छे रिजल्ट हैं, और ये खुश आइंद है फॉर द क्रिकेट। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कंपेटिटिव क्रिकेट मिल रही है, और सिर्फ 4 5 6 टीमें नहीं हमें मिल रही परफॉर्मेंस करने के लिए। अब अगर यूएसए अच्छी परफॉर्म कर रही है, आज नेपाल जिसको हम जी। बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि इतना टफ टाइम दे देगी इतनी बड़ी टीम को। और इसी के साथ इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, आप क्रिकेट आगे आ रही है, और टीमें भी आ रही हैं जिनको हम देखा करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। इरफान साहब, आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के वो प्लेयर जो मतलब बाकी टीम्स को अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं, सैम करन आप देखें, उसके मतलब बॉल आ ही नहीं रही थी उसके बल्ले पे। मतलब इन्हें क्या हो रहा था, ऐसा क्या मसला हो गया था कि ये इतना परेशान हो गए थे। उसी जगह पे आप देखें कि जितने रन इन्होंने किए हैं, नेपाल ने पूरी पूरी कोशिश की है, जी। मतलब पूरा टफ टाइम दी है। तो क्या कंडीशंस उस तरह से नहीं है, या मतलब छोटी टीम्स कुछ ज्यादा मेहनत करके आई हैं, बड़ी टीम्स ने इजी ले लिया था इनको? देखिए, इस फॉर्मेट को आपको अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि ये फॉर्मेट में मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ब्रिलियंट स्पेल, एक अच्छी इनिंग्स आपको करीब ले आती है। हाँ। दूसरा, एक दो साइड ऐसी हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया है या इंडिया भी आप कह सकते हैं, या तीसरा न्यूजीलैंड, वो एक इक्वल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेलती हैं, और वो कई दफ़ा छोटी टीमों से, सेकंड टीयर कहना चाहिए, उनसे इतने आसानी से नहीं हारती। बाकी पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका भी हम देख चुके हैं, ये चोक करती हैं बहुत ज़्यादा। हम्म। दूसरा ये कि अगर आप नेपाल की मैं अगर पहले बात करना चाहूँ, तो आप जितनी भी एसोसिएट टीम है, मेरी नज़र में सबसे बेस्ट टीम और पैशनेट टीम जो है वो नेपाल की है। अच्छा, उसकी क्या वजह इतना है? उनकी लोग हैं, वो इतनी बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन है कि वो आप तो उसका देखा है आज। 1% भी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप वो हुँ। इतना एंजॉय करते हैं, इतना उनकी फैन फॉलोइंग है। इवन वो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर के इतने बड़े फैंस हैं कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा! हाँ, और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो उनका कोई मैच देखने का, और अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, नहीं, ये वाला मैच भी जी, इनफैक्ट इसमें इवन उसमें भी ऑडियंस, देखे हाँ, उनका हाँ, किस तरह की क्राउड। एक्साइटमेंट थी। इवन अगर आपको याद होगा, पाकिस्तानी शाहीन ने 2 3 मंथ पहले डारवन में एक जो इवेंट था, एग्ज़ैक्टली, 1 रन से हम जीते थे, ऐसे ही है। उसकी एक एक बॉल अगर आप देखें, एक एक बॉल को उनके फैंस ने एंजॉय किया और वाह! सेलिब्रेट किया था। वाह! इस कदर किया था कि आपने क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी टीम को इतने या लोगों को सेलिब्रेट करते नहीं देखा। कि वो पैशन का लेवल ही इंटायरली डिफरेंट था। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा वो टीम बड़ी होती है जिसके लोकल प्लेयर बड़े होते हैं। हुँ। आप अगर यूएसए उठाएं, स्कॉटलैंड उठाएं, या बाकी टीमें उठाएंगे, तो आप देखें, ओमान उठाएंगे तो आपको नजर आएगा 4 इंडियन है, 3 पाकिस्तानी है, 2 किसी और जगह से हाँ, हाँ, हाँ। हैं। तो डिफरेंट जगहों से आपने कलेक्ट करके एक आपने मिक्सचर बना के एक टीम डेवलप की हुई है। ऐसे ही है। नेपाल की खूबसूरती ये है कि इनका लोकल टैलेंट आगे आ रहा है। बिल्कुल। जब लोकल टैलेंट आपका आगे आता है, तो फिर आपकी टीम बनती है, फिर आपकी वो कह लें कि एक नर्चरिंग का सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है, और फिर वो टैलेंट जब प्रॉपर नर्चर हो जाता है, फिर वो फ्लरिश होकर आपको परफॉर्मेंस देता है। तो ये रीज़न भी उनकी सबसे बड़ी है। और मैं इस पे बड़ी श्योरिटी से मुझे लगता है कि जिस तरह ये इस वर्ल्ड कप के अंदर आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कम होता जा रहा है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर आप देखेंगे कि ये सरप्राइजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे लास्ट हुँ। वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा कि वन साइडेड अफेयर हुए, कोई ऐसा बड़ा अपसेट नहीं हुआ। हाँ, एक मतलब मुझे याद है कि वो अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वो ज़रा राया हमें हराया था। यूएसए ने राया, ये 2 अपसेट थे। हाँ। बाकी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ, बट इस वर्ल्ड कप के अंदर आपको दिखने को ज़्यादा मिल सकते हैं, और उससे नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर आपको और नज़र आएंगे। और मुझे ये लगता है कि 2 3 साल या 4 साल के अंदर नेपाल जो है वो आपको इंटरनेशनल सर्किट में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट खेलता हुआ
और परफॉर्म करती नजर आएगी। जबरदस्त। मुझे इरफान दूसरा साहब ये बड़ा अच्छा लगा कि आपकी जो वो डेडिकेशन है ना टुवर्ड्स नेपाल की टीम, मतलब होता है ना कि कम होती है एसोसिएशन टीम्स के साथ आपकी नॉर्मली इतनी ज्यादा अंडरस्टैंड। मुझे मतलब वेस्ट इंडीज का मुझे पता है क्योंकि उनका भी एक बड़ा तगड़ा एक नाम रहा हुआ है एक दौर में। और तो वो बड़ी क्रिकेट लविंग नेशन बहुत है। ज्यादा आप वो भी देखें कि एग्जैक्टली। वो शुरू में वो वाहद नेशन थी जो अपोनेंट को भी उतना ही चीयर करती थी जितना वो अपने प्लेयर्स को हाँ अच्छा, करती है। उनका कल्चर इंडियन भी है बड़ा ही कुछ कुछ मजे ना, का कल्चर है उनका। काफी ज्यादा उनका कल्चर वो है। पूरे ड्रम्स के साथ और हाँ पूरे हाँ वो हाँ। सेलिब्रेशन उनके और मतलब पूरा वो क्रिस मेला बना देते हैं। नहीं, क्रिस वो गेल का क्रिकेट का नाम लिए बगैर हाँ, तो आपको पता है क्रिकेट क्रिकेट के ही मुकम्मल अंदर नहीं होती। असल में होता है कि आप ना डाइवर्टेड हो जाते हो, आप कंट्री आपका कभी किसी स्पोर्ट्स में कहीं और चला जाता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ एक क्रिकेट है। इंडिया हाल दो कि अब दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बट 90% आप देखेंगे उनका भी एम्फेसाइज क्रिकेट पे ही है। पाकिस्तान में है ही वन स्पोर्ट। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि क्रिकेट की तरफ। तो ये जो चौथा कंट्री है कंपैरेटिवली, अफगानिस्तान तो है ही है, बट ये जो आप नेपाल अब आगे आएगा ना, ये आपको देखेगा क्योंकि उनका बड़ी एक तो बात है। बॉर्डर जुड़ता है और उनके लोगों की आना जाना बहुत ज्यादा है हाँ इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली। वो सब कुछ। और आप देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा आपको नजर आएगा और ये गेम के लिए बड़ा अच्छा अच्छा है। मुझे ऑनेस्टली थोड़ी सी मतलब वो मुझे इतनी खैर पता नहीं था, मैं समझती थी कि नेपाल इटसेल्फ इंडिया का ही हिस्सा है। नहीं नहीं, बट आज जब मैंने एज अ टीम उन्हें देखा, मैंने कहा यार मतलब ये क्या है कि ये तो इनके अपने प्लेयर्स हैं मैं लोकल ना। पता क्यों कह रहा हूँ आप ये बहुत ये इम्पोर्टेंट मैं है। इसलिए कह रहा हूँ हाँ कि आपने इतने सालों से यूएई की टीम को देख रहे हैं, आपको टैलेंट नजर नहीं आ रहा एक सर्टन नहीं हद तक, आपको लोकल टैलेंट नहीं है। नहीं है कि लोकल नहीं है। इसी तरह आप ओमान देखेंगी, आप कतर के देखेंगी, आप जितनी भी ये आपकी इस बेल्ट के अंदर बाकी जो है अरब कंट्रीज हैं, किसी की उस तरह की टीम फ्लरिश नहीं हुई। आल दो कि वो 10-15 साल से सर्किट में है। नेपाल इनमें से सबसे से डिफरेंट आपको नजर आएगी। बड़ी और बात अब है। जो खास तौर पे मैं जैसे 2-3 साल का नाम आपको टाइम टेन्योर बता रहा हूँ, अब वो जितने कीन हैं, वो सिंगापुर आई वो गायब होगी, आती है कभी नहीं। ये आप इसका ग्राफ आपको मैं आज बता रहा हूँ, ये इस तरह जाएगा। और ये 2-3 साल या 4 साल से इन्होंने स्टार्ट लिया है और अब ये ऑलमोस्ट इधर आ चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, अब इनकी ये पीक नहीं है। ये तो भाई तालियों के मुस्तहिक हैं क्योंकि ये इन्होंने वेल प्लेड बहुत अच्छा खेले हैं और मुझे तो मतलब देखें बहुत क्लोज आके वो हारे हैं, अगर हारे और भी हैं इंग्लैंड ना। का पता क्या प्रॉब्लम क्या है? और इंग्लैंड मतलब आप देखें कि वो है, वो टीम ही वो है कि जो मतलब बेसबॉल क्रिकेट उनसे शुरू होती है। और अब दूसरा ये है कि इंग्लैंड की एक लेगेसी है, या क्रिकेट उनका उनका फाउंडर्स है, हैं। नहीं हाँ जी। फाउंडर्स हैं और क्रिकेट उनकी है। ये जो चीज़ है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने की है इरफान भाई ने कि जो लोकल टैलेंट है ना, जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा तो आप उसकी लेगेसी बनेगी कैसे? आपने पाकिस्तान से या इंडिया से कोई प्लेयर उठा लिया, जिस वक्त वो अपने कैरियर को एंड करेगा तो फिर और कोई पाकिस्तानी रिप्लेस करेगा ना। बिल्कुल होना तो ऐसे ही ये है। चाहिए कि चले आपने टू द बिगनिंग में आपने कुछ बाहर से प्लेयर लेके खिला लिए, आउटसोर्स कर लिए, लेकिन आप अलोंग विद दैट पैरेलली उसके साथ अपनी टीम को खड़ा करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को खड़ा करना चाहिए और गेम डेवलपमेंट अपने मुल्क में करनी चाहिए। बिल्कुल। अब अच्छा, यही तो डेवलप प्लेयर लेके जी। जाते हैं, इट्स लाइक लीग कि आप बाहर से प्लेयर लेते हैं, अपना अपना बिल्कुल ऐसे पार्ट ही अदा है। करते हैं और वापस चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है और फैंस को भी वो मोहब्बत नहीं होती है फिर, यस, क्योंकि वो अपने लोगों को मतलब अपने बच्चों को आप यहाँ ग्रो करते देखें हुए देख ना के कि खुश यहाँ होते हैं। जिस वक्त आप लीग्स में खेलते हैं तो लाहौर कलंदर लाहौर को सपोर्ट कर रहा होता है। प्लेयर बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से आके खेल रहा हो या इंग्लैंड से खेल रहा हो तो वो उसको ओन करना शुरू कर देता है शहर। इसी तरह कंट्री को भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आपके अपने प्लेयर जब तक नहीं आएंगे आपके साथ वो लगावट पैदा नहीं होती। अच्छा, मैं उसमें जो इंग्लैंड की बात करना चाह रहा था कि जी। इंग्लैंड क्या डिक्लाइन क्यों है, चाहे आप टेस्ट देखें, आल्दो के भी वाइट वॉश करके आए हैं श्रीलंका को, बट वो श्रीलंका बुरा ज्यादा खेला है, वो हाँ वो अपनी तो पीक पे नहीं खेले। हमारे साथ भी आपको पता है हाँ जी, वो एक जिस ही तरह मैच की इनिंग खेले जीते वो हैं। बहुत एक आधा मैच अच्छा खेलते हैं, बाकी वो 90% बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एशेस देखें या बाकी सीरीज पे देखते जाए, उनके तमाम फास्ट बॉलर एक ही तरह के हैं, कोई उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी नहीं है, एक तरह का 90% एक्शन है, एक ही तरह का 130-135 उनका पेस है। अगर उनको सेमी कंडीशन हो तो वो फायदेमंद रहते हैं, अगर सीम कंडीशन नहीं है तो बहुत रॉ लगते हैं। और आपको लगता है जैसे क्लब लेवल का वो तो एक बैटिंग मॉडल में क्या है। हो गया फिर? बैटिंग तो फिर भी कर ही रही है, बैटिंग में से कोई ना कोई चल जाता है, टोटल तो ठीक था देखा जाए तो 180 प्लस इज अ वेरी गुड लेकिन टोटल। वो होता है आपने ना कि एक बॉलिंग उनका कंसर्न है, इंडिया इंग्लैंड का जो कंसर्न जो है ना जी, जो भी उनको डिफीट की रीजन बन रहा है, आप एशेस में भी इवन देखते हैं, बॉलिंग कंसर्न है, इनसे आउट नहीं हो पा रहे। इनका सिर्फ एक आधा रशीद T20 के, अगर हम क्योंकि फॉर्मेट की हाँ बात करें, वो एक विकेट टेकिंग थ्रेट है जो आके बॉदर करता है, विकेट लेता है। उसके अलावा तो आप जो 4-5 का वो रेलू कटे रखे हैं इन्होंने, कुछ वो नाम सारे गए भी हैं, मतलब लोगों ने रिटायरमेंट भी सारे ली देख है, लें, क्या ये कार्स रीजन देख लें, है? ओवरटन देख लें, और एक वो आर्चर का भी शुरू में एक आधा पेस होता है, उसके बाद वो भी नीचे आ वो तो जाता है। बिल्कुल ही लो हो गया बाकी हुआ है। जो है लड़के जो है, एक सिर्फ आपका वो मार्क वुड था जिसका पेस 150 के करीब जाता था, हाँ वो होता ही नहीं फिट।
बाकी तो सारे के सारे 5-6 हैं, आप किसी को भी देखते हो ना, आपको लगता है अभी ये पहले भी यही बॉल कर रहा था, यानी कि कुछ उनके अंदर वैरायटी या डिफरेंट नहीं है, हाँ, एक ही तब्दीली नहीं, उनका जो फर्मा है जहाँ वो तैयार किए जाते हैं, वो मॉडल एक ही होता है, डाई नहीं बदल रहे डाई हो। नहीं बदल रहे, उधर ही बनाई जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जब तक आप डिफरेंट तरह के बॉलर्स नहीं लाएंगे, वैरायटी नहीं लेके आएंगे, इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं। और अब तो वो बेसबॉल मॉडल के कॉन्सेप्ट के अंदर वो इतना फंस गया इंग्लैंड कि वो अपने घर के अंदर भी वो बैटिंग और ट्रैक लोगों ने बनाते हैं। उसी अप्रोच के साथ उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया हाँ जी, हुआ है, और तो नहीं वो अब वो कंडीशन इंग्लैंड अपने घर में भी नहीं बनाता, नहीं क्योंकि उनके बनाता, अपनी क्योंकि बैटिंग उन्हें खेल ही पता है नहीं ना कि सकती। लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया, सीख लिया, तो अब उनको ही टफ टाइम देने हाँ लग जी। जाते हैं। खैर ये तो हो गई क्रिकेट की बात। अब बड़ा मैच जिसका सबको इंतजार होता है वो है पाक भारत। और पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर आपको पता है कि ना हो तो वो टूर्नामेंट का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब उस हवाले से आज डेलीगेशन भी आपने देखा कि इमरान ख्वाजा, जिनका जी। जिक्र इरफान साहब ने किया था कुछ दिन पहले, कि उनको शामिल किया गया डिस्कशन के लिए, वो भी मौजूद हुए। बातचीत गई, इधर से बांग्लादेश के भी सदर आ गए, उन्होंने भी आके अमीनुल इस्लाम साहब भी आ अच्छा, चुके हैं। दोनों बड़ी आपस में ना कॉन्ट्राडिक्शन है। वो आके मिल रहे हैं, आपने हमारा साथ दिया, वो कह रहे हैं इनका साथ ना दो, हमारा दो। अब वो समझ नहीं आ रही है कि वो वाली जप्पी है, ये वाली जप्पी कौन सी नहीं, जप्पी जो है दोनों वो जगह काम आती चलेंगी। है, जादू की जप्पी कौन सी होती है, ये सवालिया निशान है। लेकिन मोहसिन साहब, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर इन केस आज भी पाकिस्तान अटल रहता है अपने फैसले पर कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं, किसी भी सूरत नहीं खेल रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं, हमारा तो गवर्नमेंट का इशू है, क्योंकि बात तो गवर्नमेंट ने की है ना, पीसीबी ने तो अपना जाती कोई स्टैंस नहीं दिया हुआ। तो अगर इस तरह की डिस्कशन होती है तो पीएसएल कितनी इफेक्ट होगी? सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। दूसरी बात ये है कि मैं पहले दिन से मेरा एक ही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, मैं यही समझता हूँ। ओके। अगर ये ना होना होता ना तो ये दरवाजे कब के बंद हो गए होते। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को आईसीसी ने कहा कि आपने नहीं खेलना, तो वो नहीं खेल रहे, उसकी जगह टीम अनाउंस हो गई। तो वो तो चाह रहे थे कि हम खेलें, उन्होंने एक अपने सामने एक डिमांड रखी थी कि हमें कहीं और खिला दे, खेलना तो वो चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने तो कह दिया कि हमने इंडिया के खिलाफ नहीं खेलना। अब ये देखिए कि अगर यहाँ दरवाजे पाकिस्तान के बंद होते और बिहाइंड दी कर्टन्स की बात ना हो रही होती, तो ये इतनी सारी जो एक्टिविटी है और वेट कर रहे हैं हम, तो ये कुछ चीज़ें तो हमारे सामने आ गई ना। अब इनका आना, इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क होगा। ये ऐसा नहीं है कि जी कोई मेरा पाकिस्तान का बोर्ड है या इंडियन बोर्ड है या आईसीसी तो है। वो मुंह उठा के चला ये गया। सारे के सारे पीछे मतलब सारे बोर्ड्स जी। ऑन बोर्ड होंगे। ये नहीं है कि आईसीसी ने, जब आईसीसी क्या है, आईसीसी मजमूआ है, एक गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी है तमाम बोर्ड्स की। हाँ। उसमें तमाम बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है और उनके मर्जी भी शामिल है। या जब आपने आईसीसी ने कोई डिसीजन करना है तो ये नहीं होगा कि आईसीसी डिसीजन अपने तौर पे कर दे, देन उसको फिर वोट चाहिए होगा एग्जैक्टली वो उनका अप्रूव डिसीजन करवाने करने के के लिए। लिए। इसलिए जब भी वो अगर यहाँ पहुंचे हैं, इमरान ख्वाजा को 2 दिन पहले, अब वो क्योंकि लॉयर भी हैं और लॉयर भी वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लॉयर हैं, तो वो एक राइट बंदा चुना गया था फॉर दी, मतलब फॉर दिस जॉब, राइट प्लस बंदा। उनकी दोस्ती दोनों तरफ बहुत है, जेशाह ताल्लुक साहब की अच्छा है तरफ ना, भी और इधर ताल्लुक भी उनकी अच्छा है, मोहसिन नकवी साहब से भी दोस्ती है, तो ऐसा बंदा ही चाहिए था। और दूसरा जो मुबशर मीडिएट कर सके। जो दूसरा मुंसिफ बन सके। दूसरा मुबशर उस्मानी साहब जो हैं, ये यूई के हाँ। प्रेसिडेंट हैं, वो भी आईसीसी के मेंबर हैं, उनकी भी दोनों से बहुत दोस्ती है। तो ये 2 बंदे इसीलिए पिक एंड चूज किया गया, इनको सिलेक्ट किया गया कि इन दोनों का रिलेशनशिप दोनों साइड पे बड़ा अच्छा था। क्योंकि इधर से मोहसिन नकवी साहब भी जब जाते हैं तो वो उनको रिसीव करते हैं, उनके साथ मैच देखते, अक्सर आपको स्क्रीन पे नजर आते होंगे। इधर भी ऐसे ही। इसमें पता है इरफान भाई, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, जो मेरा तज्जिया है, कहीं ना कहीं फैसला ये हो चुका है कि मैच होगा। ठीक है, ये यहाँ आने का अब हम मतलब शर्त ढूंढ रहे हैं कि हम नहीं क्या नहीं बताएं नहीं नहीं कि ये रखी नहीं थी नहीं तो नहीं फैसला नहीं, हुआ। बनाया फर्क अपनी, नहीं है, हाँ। फर्क नहीं। जो भी डिसीजन होना है वो हो चुका है। यहाँ बगैर डिसीजन के या पाकिस्तान को मनाने कोई नहीं नहीं है। तो फिर वो गले क्यों नहीं मिलने नहीं, आए हैं मैं बांग्लादेश के सदर? बताता हूँ जी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ देखिए, इसमें स्टेक होल्डर आईसीसी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन इंडिया भी अपने मीडिया के थ्रू है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपने इनकार इंडिया को किया, हाँ। तो इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई भी इसमें शामिल हो गया। अब इशू ये है कि फेस सेविंग कैसे करनी है कि गुडी गुडी वजह सारी विन-विन सबका सिचुएशन। यार विन विन सिचुएशन में आप लेना चाह रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ डिसाइड होंगी कि इंडिया का फेस सेव कैसे होगा, पाकिस्तान का कैसे होगा, आईसीसी ज़ाहिर बॉडी है उसको भी आप कर रहे थे। तो ये सब के लिए एक विन विन सिचुएशन का फार्मूला सामने लाने के लिए ये बैठे हैं। कहीं ना कहीं फैसला पाकिस्तान इंडिया के मैच का अच्छा, हो लेकिन चुका है। एक आखिरी बात, क्योंकि आई नो इरफान यू आर आल्सो इन अ हरी,
एक आखिरी बात ये कि मतलब आप देखिए कि आपने अगर अपनी कोई बात मनवानी है जो कि गवर्नमेंट लेवल पर है, अगर ये बांग्लादेश का डिसीजन होता ना तो फिर ये गवर्नमेंट बीच में ना आती, फिर ये डायरेक्टली बोर्ड अपना कोई ना कोई स्टैंस रख देता, कोई ना कोई काली पट्टी बांध लेते, डेडिकेशन दे देते, कुछ कर लेते, बट इट्स द गवर्नमेंट। तो इट मीन्स कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो वो दूसरी गवर्नमेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है, उनसे बात कर रही होती है। बोर्ड का फिर उसमें ताल्लुक खत्म हो जाता है, बोर्ड तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता ना जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। अब आईसीसी आए या कोई और बोर्ड आए दुनिया का, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी तो फिर वो शराइत मानी जाएंगी कि अगर इसमें मतलब इन्वॉल्व कौन है, आप मेरा पॉइंट शायद समझ रहे होंगे। मैं आपको उसको मैं जो समझाऊं मैं बता देता हूँ। उसमें रीजन ये है, गवर्नमेंट को इसलिए इन्वॉल्व करना जरूरी है कि आईसीसी की क्लॉज के अंदर है कि अगर आपको किसी भी इवेंट से या मैच से अगर रोका जाए हाँ। तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे आप रुक सकते नहीं, हैं। बट ये है कि अगर हम मानते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से रजामंदी आएगी मैं ना, वही कह रहा हूँ ना, तो गवर्नमेंट की इन शराइत पर एग्री होगी कि वो बोर्ड आईसीसी को तो इजाजत पूछेगा दे। ना अब इनसे, आईसीसी तो पूछ रहा होगा, जो हमें अभी सामने नजर नहीं आ रहा, जो आज मीटिंग करने के लिए भी आए हैं वो शराइत ही पूछने आए होंगे क्या प्रॉब्लम है। असल में अगर आप बोर्ड कहता है ना, लेट्स अज्यूम बोर्ड कहता है जी हमने मैच नहीं खेलना, हाँ, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। हाँ। और पेनल्टी ऐसे लगेगी, इंपोजिशन आएंगी कि आप फंस जाएंगे, वो आपके सैंक्शंस पास, होती हैं, ठीक है, सैंक्शन आएगी। बिल्कुल। जब आपने लॉ के अंदर लिख दिया, इंडिया को जो पहले प्ली मिली और फिर पाकिस्तान वो को हाइब्रिड गवर्नमेंट के मॉडल एंड की पे मिली, वो मिली थी। गवर्नमेंट के एंड पे मिली ना। तो बांग्लादेश ने भी यही, आपको याद होगा, उसने कहा जी हमारी गवर्नमेंट कह रही है, हाँ। उन्होंने बोर्ड का वर्ड यूज नहीं किया। तो इसीलिए तो सबने आवाज उठाई और हमने भी रोला डाला कि भाई जब गवर्नमेंट का लिखा हुआ है आपके लॉ के अंदर, प्रॉब्ली 16.4 क्लॉज है इनकी आईसीसी की, हाँ, ऐसे ही है तो कुछ। उसके अंदर जब लिखा हुआ है कि आपकी गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करती है तो आप उसके रोक सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास प्ली मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है कि 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गए थे, 2003 में न्यूजीलैंड नहीं गई थी, 2009 के अंदर इंग्लैंड नहीं गया था, जिम्बाब्वे, तो बड़े प्रेसिडेंट है, मैच तो फोरफिट किए हुए हैं, आपकी कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई। इधर रोला सारा पैसे का है, रेवेन्यू क्या है, ये 500 मिलियन जो है, मिलियन डॉलर जो है उसकी गेम है। नहीं, अब शराइत एक, क्या हो सकती हैं? मैं उसी तरफ आ रहा था, 3 शराइत जो मेरे सामने मुझे पता चल रहा है कि वो बात हो रही है। नंबर 1 रेवेन्यू की हो रही है, जो कि अभी हमें सामने नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान को 25 से 30 मिलियन डॉलर मिल रहा है, इंडिया को 200 मिलियन डॉलर मिल रहा है इस अमाउंट में से। पाकिस्तान वो कह रहा है कि 30 मिलियन। साढ़े नाल खेल के तुसी सारा रेवेन्यू बना रहे हो, अकेले खेल के तो नहीं इंडिया को मिलना ना, या किसी और टीम से खेल अच्छा, के तो तो नहीं मिलना। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बेनिफिट लेना चाह रहा है। पाकिस्तान एक तो कह रहा है कि आप इकोनॉमी का जो आपकी जो इनजस्टिस है, चाहे आप वो बांग्लादेश के मामले की कर लें, चाहे रेवेन्यू की कर लें, हर जगह पे आप है, इधर भी बंदे के पुत्र बने, इधर भी आके रेवेन्यू जो है सही वडो। चलो 60-40 भी समझ आता है, ये नहीं आता कि आप 75-25 करें, तो उसका रेशो लेकिन भी। इंडिया तो होस्ट कंट्री है। होस्ट की नहीं बात, पाकिस्तान इंडिया के मैच की कहीं और, जैसे अब वो वेस्ट तो इंडीज में, श्रीलंका में हो रहा है। जब हाँ। अमेरिका में हो रहा था तब भी ऐसे ही था शेयर इंडिया का, तब भी इंडिया ने 80% शेयर मतलब अपने पास है। ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं या क्या, नहीं, रेवेन्यू वो ज्यादा हाँ, उनकी वो साइड ये से आता उनका है? प्ली ये है, आईसीसी का या इंडियन बोर्ड का प्ली ये है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं, जो मेला सजा हुआ है, हमने सजाया या है, रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जो आ रहा है ये ज्यादा हमारी वहाँ वजह से से आ रहा है, ब्रॉडकास्टर हमारा, स्पॉन्सर सारे हमारे। 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो 100% स्पॉन्सर जो था इंडिया का था, 1% भी किसी और जैसे कंट्री का नहीं था। चैनल मोहसिन साहब का है, हाँ जी, ठीक है, और मैं कहूँ कि आप मुझे जो है वो बीच में लेके आ रहे हैं तो मेरे साथ 60-40 करें। हाँ जी, तो ये तालुक वो कहने के बात घर जाओ। अब ये नहीं, मेरी देखें, बात आप जितनी मर्जी प्ली लेते देखिए मेरी बात आपको सुने, तब देंगे, ये उनको बताने में। आपको तब देंगे कि जब वो आप कहेंगे तुसी स्पॉन्सर लेके आओ। नहीं, ये आप ये उनको आप कहने में। तबसरा कर रहे हैं या मुझे सुना रहे हैं? तो ये अच्छा, अच्छा। दूसरी जो चीज इसमें है, एक पीसीबी कहेगा, इसी तरह भी आईसीसी जो तबसरा कर रहा है और हाँ दूसरे जी। मुल्क सुन रहे खुद हैं। सुना रहे हैं बिल्कुल। पीसीबी इसको एक पॉइंट ये भी साथ रेज कर रहा है और कहता जा रहा है, जो लोगों को भी नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि आईसीसी की बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। ये जो बेंड होता है हर दफा बाइस्ड होता है, ये ICC पार्टी खुद ना कहने बने। लग गए अब। नहीं, पीसीबी कह रहा है आईसीसी अच्छा, को कि पीसीबी कह रहा है, दूसरी शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि आप बाइस्ड ना हो, आप न्यूट्रल रहें, या आप तो गेम के स्पिरिट को है। तीसरा, पाकिस्तान ये भी साथ क्लेम करेगा और मेरा आई एम श्योर करेगा कि जो शेक हैंड है, बायलैटरल नहीं खेलनी, या फलाने नहीं करने, ये पंगे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं चौथी अपनी डालता हूँ इसके अंदर, जो हमेशा डालता हूँ मैं, वो मेरी शर्त है। सुनता भी नहीं, जो नहीं सुनते हैं, अल्लाह के हुक्म से देखना, एक आएगा कि मेरी शर्त सारे सुनेंगे कि इम्पीचमेंट ऑफ जे शाह भी होनी चाहिए। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ये बड़ी दूर की गल है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। मैं अपनी ख्वाहिश से नहीं, ठीक है, मेरी आपकी ख्वाहिश दोस्त जो है लेकिन वो एक बंदा जिसने 2023 की एशिया कप खराब किया, मामला उससे स्टार्ट किया, फिर उसने जब आईसीसी का चेयरमैन बना तो उसने फिर आपका चैंपियन ट्रॉफी खराब की, अब वो जब आईसीसी का दोबारा से अब हम चेयरमैन है, पता है तो इसमें उसने क्या है? बांग्लादेश को बाहर टेन्योर होता है, बाद में देख 3 लेंगे साल क्या क्या वो लेकिन वो येशा 2 से के 3 साल, अलावा हाँ। पीछे ना एक पूरी एक लॉबी पॉलिटिकल है। बैकग्राउंड है, लॉबी है,
वो सामने पाए पेस के वो लतेगा तो वो बाकी पता ही बाग आएंगे कहणगे ना एक जाएगा वो तो कहणगे कि ऐसे नहीं हमें हो ही नहीं मोहसिन सकता। नकवी ने होगा ट्रॉफी इंशाल्लाह। नहीं दी तो वो मोहसिन साहब को भी निकाले। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश पे हर मोहसिन साहब ख्वाहिश तो पे दे दम रहे निकले, थे, मोहसिन साहब तो दे रहे थे, वो लेने नहीं आए। इतनी बात आपकी ख्वाहिशात ठीक के है। हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसे ही नहीं है ना। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, ये नहीं जायज नहीं है। देखिए, एवी नहीं यही कहंदे सी पाकिस्तान बहुत बाइकआउट नहीं कर लेकिन सकता, होएगा ना, लेकिन हो माइनस सकता। जेशा इम्पॉसिबल है। होगा इंशाल्लाह, एक नहीं दिन होगा। वो तो मतलब ठीक है आपकी ख्वाहिश है, बट मैं वैसे मैं आपको तो कह रहा हूँ मैं कि आपको ये फैक्ट बता रही हूँ, मैं आपको अपनी ख्वाहिश इसीलिए मैंने ऐड किया बात लेकिन के मैं अंदर। आपको फैक्ट बता रही हूँ, ऐसा होना नहीं है। लेकिन होगा, दूसरा चलें, ये है let's see। कि जहाँ तक हैंडशेक्स वाली बात है वो मुझे लगता है कि हो हो सकती है कहीं ना सकती कहीं। है। बायलैटरल और सीरीज की बात होगी, हैंडशेक की बात होगी और थोड़ा सा ये जो ना कि बैलेंस रख के अच्छा, चलें। बायलैटरल में भी फिर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड भी जरूरी है। ये बेसिकली ना मसला है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये जो इसमें अभी आप कह रहे थे आईसीसी ना कि पट्टियां बांध रही हैं, ये इसके लिए भी आईसीसी का कोड है, वो उससे इजाजत लेना जरूरी है कि हम पट्टियां बांध सकते हैं नहीं, कि लेकिन वो यही बात है ना कि मतलब आईसीसी का कोड तो है, वो तो ये भी है कि आप पॉलिटिकली कोई बयान भी नहीं दे सकते हैं, और आप पता है सूर्य इसीलिए कुमार कह रहे यादव हैं पे ना भी कि अल्लाह के और बंदो वो पाकिस्तान आप हारिस रऊफ, ये अगर बराबर रख के चलो ना, मतलब ये है कि अगर एक बयान देता है तो वो फार्मूला नहीं सब वो पे आ उन्होंने जाए। पनिश तो उन्हें भी मतलब उन पे भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया था, हारिस रऊफ पे भी लगा दिया था। लेकिन वो बात ये है दोनों कि के क्राइम सेम नहीं थे, दोनों का फर्क था। नहीं, मेरे पास फिर बहुत इसके हवाले से हिस्ट्री है नहीं जो नहीं मैं उस पर कहना नहीं करेंगे बात, चाहती लेकिन हूँ। वो दोनों का बहुत डिफरेंस था। खैर एक ने खुद किया, उसने पॉलिटिकल स्पीच, और उसमें बहुत फर्क था। एक सिर्फ वेव करना, इशारा करना, और एक पॉलिटिकल स्पीच के अंदर जमीन आसमान देखिए का मेरी फर्क है। बात सुने, पॉलिटिकल स्पीच की बात आपकी अपनी जगह ठीक है, मगर ऐसा होता रहा है वो माजी में इस नहीं भी, समय में होता ना था, इस फर्क तरह नहीं पता होता क्या कि है, मतलब वो प्लेयर्स करते हैं एक ने डेडिकेशन। अखबार में किया है, दूसरे टीवी पे किया है। अखबार में लिखा हुआ ना, उसने जरा वो मेरे फर्क ख्याल है से ना। वो लिख के कर दिया, रिजवान एक ने ने भी डेडिकेट किया था पैलेस्टीन को, कुछ इस तरह के मामलात हुए थे। नहीं वो तो उस्मान ख्वाजा के, तो ख्वाजा ने। डेडिकेट करना उस्मान दैट इज ख्वाजा समथिंग ने एल्स, किया था। एक पूरा भाषण देना दैट इज समथिंग एल्स। चलो यार, अब वही बात है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वो बस इसके अंदर केड़ा बात गुड़ पा रहे हो बढ़ाते रहे तो बढ़ती जाती है। लेकिन ये है कि सॉल्व करने की जहाँ पे बात हो रही है वहाँ पे हम नहीं, एक्सपेक्ट गुड़ कर की रहे हैं। बात आपने अच्छी की है, मैं चाह रहा हूँ कि आप गुड़ डालती रहें ताकि मीठी मीठी बातें होती रहें, और पाकिस्तान के ये लोग आए हैं ये मीठी चाय पी के मीठी मीठी खबरें दे दें, हाँ। और हम पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलें। तो विद दैट आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मोहसिन साहब, इरफान साहब, आपका बहुत Thank you. शुक्रिया। सो विद दैट टेक केयर, बाय बाय।